मुंबई सुबह करीब 11 बजे एक रेस्टोरेंट की टेबल पर बैठी निकिता सामने बैठे शख्स से गुस्से से बात कर रही थी। निकिता गुस्से में बोली, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा संजय, तुम इतनी घटिया बातें कैसे कर सकते हो? शादीशुदा आदमी होकर मुझसे दोबारा शादी करने के लिए कैसे पूछ सकते हो? संजय उसका हाथ पकड़कर समझाते हुए बोला, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। निकिता ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी को तो डिवोर्स दे दोगे, लेकिन वह छोटी सी बच्ची, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं किसी की लाइफ के साथ नहीं खेल सकती। मुझे पता है पेरेंट्स ना होने पर उस बच्चे पर क्या बीतती है। तुम्हारे सामने ही एग्जाम्पल है। तब संजय गुस्से में बोला, अच्छा तो तुमसे और कौन शादी करेगा? तुम्हारी इतनी औकात तो नहीं है। संजय का बदलता एटीट्यूड देखकर निकिता गुस्से में बोली, किसको औकात दिखा रहा है? मेरा भी खुद का कंपनी है। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। संजय ने व्यंग से कहा, मैं वेडिंग प्लानिंग की कंपनी? अच्छा एक बात बताओ, 1 साल से तुम ये काम कर रही हो, एक भी बड़ा वेडिंग प्रोजेक्ट मिला क्या? सब छोटे मोटे काम ही करती रहती हो, और वह सारे कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने ही दिलवाए थे। पता नहीं उसमें तुम्हें इनकम कितनी आती है। जितना पैसा मिलता है उतना तो किराया और तुम्हारे मामा का कर्ज निकालने में ही चला जाता है। फिर उसका हाथ पकड़ते हुए टोन बदलकर बोला, मुझे पता है तुम ये सब किसे दिखाने के लिए कर रही हो। मुझसे शादी कर लो, मेरा सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, और तुम उस शख्स को दिखा सकती हो कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। निकिता गुस्से में बोली, मैं जितना भी कमा रही हूँ वह मेरी मेहनत है, और तुम भी वही सब करने को कह रहे हो जो उस शख्स ने किया था। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि अपनी खुशी के लिए दूसरों की जिंदगी खराब करूं। संजय कुछ कहता उससे पहले निकिता ने आगे कहा, और तुमने क्या कहा, मुझसे शादी कौन करेगा? फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। मुझे तुम जैसे घटिया इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। संजय अजीब सा हंसते हुए बोला, सच में तुमने बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है? झूठ मत बोलो निकी, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। निकिता ने घूरते हुए कहा, क्या जानते हो मेरे बारे में? तुम कुछ नहीं जानते। मेरा बॉयफ्रेंड है, और मैंने उसे यहाँ बुलाया है। वह किसी भी वक्त आ ही जाएगा, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। संजय टीचिंग स्माइल के साथ बोला, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड। मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें तो शादी मुझसे ही करनी पड़ेगी। निकिता का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। उसने गुस्से में आकर कह तो दिया था, लेकिन अब क्या करेगी? वह इधर उधर देखने लगी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। बार बार घड़ी में टाइम देखने लगी। तभी उसकी नज़र रेस्टोरेंट में आ रहे एक नौजवान पर पड़ी। उसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। उसने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहनी हुई थी, और आंखों पर सनग्लासेस। वह बेहद हैंडसम था। उसे देखकर किसी भी लड़की का दिल धड़कने लगे। निकिता ने उसे देखकर संजय से कहा, लो आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। और वह उसे हाथ हिलाने लगी। जो शख्स अभी अभी अंदर आया था ये देखकर हैरान रह गया। उसे लगा कि कोई और होगा। संजय ने भी मुड़कर उस शख्स को देखा। उसे देखकर उसके अंदर अजीब सी जलन उठी। सच में निकिता का बॉयफ्रेंड है? ये कैसे हो सकता है? ये लड़की तो कभी किसी से बात तक नहीं करती। निकिता उठी और उस आदमी के पास जाकर उसे कसकर गले लगा लिया। वह शख्स बिल्कुल हैरान था कि ये लड़की कौन है। उसने खुद को अलग करने की कोशिश की। तब निकिता ने उसके कान में धीरे से कहा, प्लीज अगर तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनकर एक्ट करोगे तो मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगी। निकिता का मानना था कि इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो पैसों से ना खरीदा जा सके, यहाँ तक कि झूठे रिश्ते भी। हाँ, वह पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन गलत तरीके से नहीं। निकिता उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखने लगी। उस शख्स ने उसे गौर से देखा। निकिता ने जीन्स और सफेद टी शर्ट पहनी थी, ऊपर लाल रंग का लॉन्ग ओवरकोट, एक हाथ में रंग बिरंगे ब्रेसलेट्स, बाल पोनी टेल में बंधे हुए। वह क्यूट लग रही थी। थोड़ी बेचारी सी शक्ल बनाकर सामने खड़ी थी। ये सिद्धार्थ ओबराय था, शहर का बहुत नामी इंसान। उसकी एक इशारे पर बहुत खुश हो जाता था। वह कॉरपोरेट किंग कहलाता था। आज वह बेहद गुस्से में घर से निकला था, अकेले रहने के लिए, और ये लड़की सामने खड़ी थी, उससे अपने बॉयफ्रेंड बनने को कह रही थी, और ऊपर से पैसे भी ऑफर कर रही थी। उसने सनग्लासेस पहने हुए थे, इसलिए उसकी आंखों का गुस्सा निकिता को दिख नहीं रहा था। निकिता ने मुड़कर संजय को देखा। वह स्माइल कर रहा था।
जैसे कह रहा हो कि मुझे पता है यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। निकिता फिर से सिद्धार्थ की ओर मुड़ी और बोली, तुम्हें किस करना आता है? यह सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने गुस्से में अपनी आईब्रो चढ़ाई और उसे घूरने लगा। उसका एक्सप्रेशन निकिता समझ नहीं पाई। फिर निकिता बोली, फर्स्ट टाइम है और मेरा भी फर्स्ट टाइम है। हर चीज का तो फर्स्ट टाइम होता है। यह कहकर उसने सिद्धार्थ के होठों पर अपने होठ रख दिए। निकिता का ऐसा करते ही सिद्धार्थ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक अनजान लड़की उसे रेस्टोरेंट में पकड़कर किस करेगी। वह गुस्से में निकिता को दूर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन निकिता ने उसके हाथ पकड़कर अपनी कमर पर लपेट लिए और उसे दूर होने नहीं दिया। यह दोनों का ही पहला एक्सपीरियंस था। कुछ ही सेकंड में वे दोनों किसको एंजॉय करने लगे। दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे। उन्हें होश ही नहीं रहा कि वे पब्लिक प्लेस में है। संजय को यकीन ही नहीं हो रहा था, सच में निकिता का बॉयफ्रेंड है। ये कैसे हो सकता है? वह तो कभी किसी लड़के से बात तक नहीं करती। उन दोनों को देखकर उसके अंदर गुस्सा उमड़ने लगा। अचानक निकिता के मन में आया, ये तू क्या कर रही है निकी? तू तो सिर्फ संजय को दिखाने के लिए इस लड़के को किस कर रही थी, लेकिन अब क्या कर रही है? उसने झट से सिद्धार्थ को छोड़ दिया। दोनों की सांसें तेज थीं। सिद्धार्थ उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था, उसे और किस करना था। फिर वह गुस्से में मुड़कर संजय को घूरने लगी और सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। दोनों पार्किंग में खड़े थे। निकिता को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बात करनी चाहिए। पर्स से पैसे निकालकर सिद्धार्थ के हाथ में देते हुए बोली, थैंक यू सो मच। जैसा मैंने कहा था, ये उसका पैसा है और आई एम रियली सॉरी। जो कुछ भी अंदर हुआ उसे भूल जाओ। ये कहकर वह अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ गई। सिद्धार्थ हाथ में पकड़े पैसे को गुस्से में घूर रहा था। ये लड़की खुद को समझती क्या है? तभी सिद्धार्थ के पास उसका सेक्रेटरी राहुल आया। सिद्धार्थ गुस्से में निकिता को घूर रहा था। राहुल को लगा कि अब बात करना ठीक नहीं होगा, तो वह चुपचाप खड़ा हो गया। निकिता स्कूटी स्टार्ट कर रही थी, तभी उसे पीछे से संजय की आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी और मेरे साथ रिश्ता ही नहीं रखना, तो फिर तुम्हें मेरी स्कूटी क्यों चाहिए? यह सुनकर निकिता गुस्से में संजय के पास आई और उसके हाथ में चाबी देकर बोली, मुझे तेरी घटिया स्कूटी की भी जरूरत नहीं है। फिर मुड़कर जाने लगी। संजय ने गुस्से में कहा, यह तुम सही नहीं कर रही हो निकी। निकिता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मिडिल फिंगर दिखाकर वह आगे बढ़ गई। निकिता जैसे ही फोन में टैक्सी या ऑटो ढूंढने लगी, इतने में उसे चंदू का कॉल आ गया। चंदू निकिता का फ्रेंड और उसका बिजनेस पार्टनर भी था। निकिता ने फोन उठाकर पूछा, अरे क्या है? निकिता की आवाज में चिढ़ महसूस करके चंदू ने पूछा, अरे इवेंट के लिए देर हो रही है। मैंने तुझे पूछने के लिए कॉल किया कि कब तक पहुंचेगी, लेकिन तू इतनी चिड़चिड़ी क्यों है? निकिता बोली, मैं तुझे बाद में समझाऊंगी। फिर चंदू ने कहा, बे लोग कब से कॉल करके पूछ रहे हैं कि आप लोग अब तक क्यों नहीं आए। तू जहाँ कहीं भी है जल्दी आ जा। तब निकिता बोली, डोंट वरी यार, कुछ मिनट में पहुंच जाऊंगी। ये कहकर उसने फोन कट कर दिया। फिर वह टैक्सी ढूंढने लगी। आसपास ऐप में उसे कोई टैक्सी या ऑटो दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नज़र सिद्धार्थ पर पड़ी, जो अभी भी वहीं खड़ा था। वह सिद्धार्थ की ओर बढ़ गई। निकिता को फिर से अपने पास आते हुए देखकर राहुल वहां से निकल गया। वह सिद्धार्थ से ब्लूटूथ में कनेक्ट था। निकिता सिद्धार्थ के पास आकर पूछी, तुम्हारे पास बाइक है? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वह अभी भी गुस्से में निकिता को घूर रहा था। उसे निकिता पर बेहद गुस्सा आ रहा था। राहुल को यह सब सुनाई दे रहा था। उसने देखा कि एक लड़का बाइक स्टार्ट कर रहा था। वह तुरंत लड़के के पास गया और कहा, अगर अभी तू बाइक यहाँ छोड़ देगा तो कुछ ही मिनट में तेरे सामने एक स्पोर्ट बाइक होगी। यह सुनकर पहले उस लड़के ने राहुल को अजीब सा देखा, फिर पूछा, मजाक है क्या? राहुल ने एक कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया, तो उसने बिना कुछ सोचे चाबी राहुल को दे दी। राहुल ने सिद्धार्थ से कहा, सर आगे जाकर लेफ्ट साइड में चौथी बाइक। सिद्धार्थ मुड़कर बाइक की ओर बढ़ गया। निकिता उसके पीछे चली। फिर दोनों वहां से निकल गए। निकिता ने सिद्धार्थ से कहा कि उसे कहाँ ड्रॉप करना है और फिर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धार्थ कुछ कहने ही वाला था कि निकिता का फोन बजने लगा। उसने देखा कि यह उस शख्स का कॉल था जिस इवेंट पर उसे अब जाना था। निकिता ने फोन उठाकर कहा, अंकल जी प्रणाम। फोन की दूसरी तरफ से उस शख्स ने गुस्से में कहा, इतनी देर हो गई और अब तक आप लोग नहीं पहुंचे, कुछ इंतजाम नहीं हुआ है? मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं। तब निकिता कॉन्फिडेंटली बोली,
अंकल आप चिंता मत कीजिए, हम लोग रास्ते में ही हैं, कुछ ही मिनट में पहुंचकर फटाफट सारी तैयारी कर देंगे। वह शख्स गुस्से में फिर कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन निकिता आगे बोली, अंकल प्लीज, मैंने कहा ना, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? आप देखना सारे मेहमान मुंह पर हाथ रख लेंगे इंतजाम देखकर। प्लीज, ये कहकर उसने फोन काट दिया। फिर उसने सिद्धार्थ से कहा, तेजी से गाड़ी चलाओ। यह सुनकर सिद्धार्थ ने स्पीड बढ़ा दी। कुछ मिनट में वे लोग निकिता की एजेंसी पहुंच गए। ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका था। सिद्धार्थ इससे पहले ऐसे मोहल्ले में कभी नहीं आया था। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया। निकिता को आते देख चंदू उसके पास आया और पूछा, अरे यार निकी, अब तक तू कहाँ थी? पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। निकिता बोली, आ गई हूँ ना। टेंशन किस बात की? सब सेट है तो चलो। तब चंदू ने व्यंग से कहा, तुमने तो कह दिया, लेकिन तुझे क्या पता जो लोग मेरी मदद करने वाले थे वे तो आए ही नहीं, तो मैं सब सेट कैसे करूं? देखो उन चेयर्स को कितनी भारी हैं, मैं अकेला कैसे उठाऊं? ये सुनकर निकिता गुस्से में उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली, तुम कम से कम एक काम करने वाले को भी नहीं ढूंढ सकते? फिर वह मुड़कर सिद्धार्थ से बोली, क्या तू चेयर्स उठाने में चंदू की मदद करेगा? निकिता की बात सुनकर सिद्धार्थ निकिता को घूरने लगा। निकिता सिद्धार्थ से बोली, चलो हमारी मदद करो सामान लोड करने में। सिद्धार्थ गुस्से में फिर से उसकी बात मन ही मन दोहराने लगा। अभी इस लड़की ने क्या कहा? वह आईब्रो चढ़ाकर निकिता को घूर रहा था। जब सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा तो उसने जबरदस्ती उसे खींच कर ले गई और चेयर उठाने में मदद करने को कहा। राहुल बॉडीगार्ड्स के साथ सिद्धार्थ का पीछा करते हुए वहां आ गया था, लेकिन वह पास नहीं गया। दूरी पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। वह भी देखना चाहता था कि सबको डराने वाला सिद्धार्थ क्या यह काम करेगा, वह भी एक लड़की के कहने पर? सिद्धार्थ काम करने के लिए रेडी नहीं था, वह सिर्फ निकिता को घूर रहा था। तब निकिता भी घूरते हुए बोली, अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी उठाओ, मैं तुम्हें इसके लिए भी पैसे दे दूंगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कुछ सेकंड बाद एक गहरी सांस लेकर उसने चेयर उठाकर गाड़ी में डालने में मदद की। अब सब कुछ रेडी था, वह लोग वहां से निकलने वाले थे। जैसे ही सिद्धार्थ मुड़कर जाने वाला था, अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ पीछे मुड़ा तो ये चंदू था। उसने कहा, वहां पर भी मदद की जरूरत पड़ेगी? सिद्धार्थ के कुछ रिएक्ट करने से पहले निकिता बोली, हाँ तो तुम भी चलो हमारे साथ। चंदू टेम्पो में चढ़ गया, निकिता भी चढ़ने लगी, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। उसने सिद्धार्थ से कहा, मदद करो। सिद्धार्थ ने उसे टेम्पो में चढ़ने में मदद की। फिर वह भी चढ़ गया। निकिता ने चेयर की ओर इशारा किया, वह वहीं बैठ गया। निकिता दूसरी चेयर पर बैठ गई और चंदू एक सामान के ऊपर बैठ गया। निकिता ने चंदू से पूछा, हमारी मेकअप आर्टिस्ट हर्षिता कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दी। चंदू मुस्कुराकर बोला, मैंने इसे इवेंट पर पहले ही भेज दिया, पता है ना, अगर कुछ भी टाइम पर हो या ना हो, लड़कियों को उनके मेकअप आर्टिस्ट साथ में हो तो और कुछ नहीं चाहिए। उसकी बात पर निकिता मुस्कुरा दी और बोली, ये तुमने सही किया, लड़कियों की तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। फिर चंदू ने सिद्धार्थ को देखते हुए निकिता से पूछा, तुमने बताया नहीं है कौन है, इसका नाम क्या है? चंदू के सवाल पर निकिता कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन उसे तो सिद्धार्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वह उसे क्या कहती? फिर उसने सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धार्थ बोला, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ओबराय कहने ही वाला था, लेकिन इतने में निकिता बोली, मैं निकिता और ये चंदू है। चंदू ने मुस्कुराकर सिद्धार्थ से हेलो कहा, लेकिन सिद्धार्थ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर चंदू ने पूछा, आप काम क्या करते हैं? इस सवाल पर भी सिद्धार्थ के कुछ कहने से पहले ही निकिता बीच में बोल पड़ी, अरे इतना भी नहीं समझ सकता कि ये कुछ काम नहीं करता? अगर करता होता तो इस वक्त हमारे साथ क्यों होता? इसे तो ऑफिस में होना चाहिए था। निकिता की बात सुनकर चंदू ने सिर हिलाते हुए सिद्धार्थ को देखा और पूछा, तुम्हारे पापा कुछ नहीं कहते? लगता है वह बहुत कमाते होंगे। यह सुनकर सिद्धार्थ ने मन में कहा, मेरे पापा को कमाने की क्या जरूरत है? सिद्धार्थ ने कहा, मेरे पापा ओबराय। इतना ही बोला था कि चंदू बीच में बोल पड़ा, ओ, तुम्हारे पापा ओबराय में काम करते हैं? इसीलिए तो मैं सोच रहा था कि यह बंदा तो कुछ काम नहीं करता, लेकिन ऊपर से नीचे तक सब ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं। तो इसका मतलब जो हम सोचते हैं वही सही है, अमीर लोग एक बार पहने हुए कपड़े दोबारा नहीं पहनते। तब तक निकिता बैंक से हंसकर बोली, इसलिए तो उन्हें अमीर कहते हैं, जरूर इसके पापा ओबराय के पीए होंगे या एडवाइजर।
चंदू ने क्यूरियस होकर सिद्धार्थ से पूछा, तो मतलब तुम्हारे पापा उनके बारे में सब जानते होंगे? क्या वो सारी अफवाहें सच है कि एक हादसे में मिस्टर ओबराय और उनका बड़ा बेटा मारे गए, लेकिन असल में मिस्टर ओबराय जिंदा है? बस बाहर की दुनिया के लिए उन्हें मरा हुआ बताया गया है। उसके बाद अब उसका पूरा एम्पायर उनका छोटा बेटा संभाल रहा है। और सुनने में आया है कि वह बहुत खतरनाक इंसान है। उसे अब तक किसी ने नहीं देखा। क्या तुमने देखा है उसे? चंदू के इतने सारे सवालों पर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ चंदू को घूर रहा था। यह कहना मुश्किल था कि अभी सिद्धार्थ क्या सोच रहा है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सिद्धार्थ को चुप देखकर निकिता बोली, अरे बुद्धू, वह सब कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, ऐसी कोई नहीं बताता। अगर किसी को पता चल गया कि उसने बताया है तो उसके पापा और उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। निकिता की बात सुनकर चंदू ने तुरंत माफी मांगी। सॉरी ब्रो, मैंने सोचा नहीं, मैं बस क्यूरियस हो गया था। सिद्धार्थ ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। इतने में उनका डेस्टिनेशन भी आ गया। चंदू और सिद्धार्थ नीचे उतर गए। निकिता भी उतरने लगी तो सिद्धार्थ ने उसकी कमर पकड़कर उसे नीचे उतारा। जैसे निकिता ने थैंक यू कहने के लिए नजर उठाई, दोनों की आंखें मिली। सिद्धार्थ ने उसका सनग्लासेस हटा दिया। उसकी आंखों में एक अलग सी कशिश थी। निकिता उसकी आंखों में देखते देखते कहीं खो सी गई। सिद्धार्थ भी उसकी आंखों में देख रहा था। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। तभी दोनों को डिस्टर्ब करते हुए चंदू ने कहा, चलो देर हो रही है। दोनों होश में आए। सिद्धार्थ ने फिर से चंदू की मदद की। उसके बाद निकिता सिद्धार्थ के पास आई और कसकर उसे गले लगाते हुए बोली, थैंक यू सो मच। अगर तुम्हें भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो याद करना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर अलग हुई और मुस्कुराकर जाने लगी, लेकिन कुछ याद करके वापस आई और बोली, तेरे पास मेरा नंबर ही नहीं है तो फिर तू हेल्प कैसे मांगेगा? नंबर दो तेरा। निकिता के पूछने पर सिद्धार्थ ने अपना पर्सनल नंबर दिया। निकिता ओके कहकर मुड़ गई। कुछ दूर जाने के बाद फिर से पलटकर सिद्धार्थ को देखकर स्माइल की और अंदर चली गई। सिद्धार्थ उसके जाने के बाद आकर कार में बैठ गया। जैसे ही वह बैठा उसकी कार वहां से निकल गई। वह खिड़की के बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा था। आगे पैसेंजर सीट पर बैठे राहुल ने कहा, सर उस लड़की का नाम निकिता है। माँ बचपन में ही गुजर गई। उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली और उसे छोड़ दिया। उसके बाद उसकी नानी ने उसकी परवरिश की। अब वह भी इस दुनिया में नहीं रही तो निकिता अपने मामा और मामी के साथ रहती है। वे लोग निकिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते, लेकिन फिर भी वह वहीं रहती है क्योंकि निकिता हर महीने उनको पूरा खर्चा देती है। और बात रही उस आदमी की, उसका नाम संजय है। वह उस लोकेलिटी का एक अमीर इंसान है जो ट्रैवल एजेंसी चलाता है और साथ ही लोगों को पैसा भी देता है। उसने निकिता के मामा जी को कुछ पैसे दिए हुए हैं और उसके बदले में वह निकिता से शादी करना चाहता है। लेकिन वह शादीशुदा आदमी है। यह निकिता को पता नहीं था। जब से उसे पता चला है वह उसे अवॉइड कर रही है। यह निकिता का बायोडाटा है। यह कहकर उसने पीछे मुड़कर देखा। सिद्धार्थ तब भी बाहर की ओर देख रहा था। उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। ये देखकर राहुल फिर से सीधे होकर बैठ गया। अगले दिन निकिता के घर उसकी मामी इंदिरा जी निकिता पर बेहद गुस्से में चिल्ला रही थी। तू खुद को समझती क्या है? तूने संजय को अफोर्ड कैसे कर दिया? निकिता कुछ जवाब नहीं दे रही थी। उन्हें इग्नोर करके बाल बना रही थी। ये देखकर इंदिरा जी ने गुस्से में कहा, तेरे बाप ने भी तो दूसरी शादी कर ली और चला गया। अब ये संजय करना चाह रहा है तो इसमें गलत क्या है? ये सुनकर निकिता गुस्से में बोली, हाँ मुझे पता है मेरे पापा ने दूसरी शादी भी की थी, लेकिन तब मेरी माँ मर चुकी थी। यहाँ संजय की बीवी जिंदा है। तब इंदिरा जी बोली, वह उसकी प्रॉब्लम होगी। उसने कहा ना कि वह डिवोर्स कर देगा। फिर निकिता बोली, देखिए मुझे आपसे बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैंने कह दिया कि मुझे उस घटिया इंसान से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। मैं किसी और की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती। यह सुनकर इंदिरा जी व्यंग से हंसकर बोली, तू सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम ही तो है। जब से पैदा हुई है, पैदा होने के कुछ सालों में माँ को खा गई, बाप छोड़कर चला गया। उसके बाद जिसने तेरी परवरिश की वह भी मर गई। अब तू हमें मरवा रही है। इतने दिनों से हमने तेरी परवरिश की है तो उसका हिसाब तो चुकाना होगा। तेरे मामा ने उससे बहुत पैसे लिए हैं। उसके बदले में तुझे उससे शादी करनी ही होगी, वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। यह सुनकर निकिता पर्स से पैसे निकालकर इंदिरा जी के पास आई और उनके हाथ में देते हुए बोली, कितने सालों से उस हिसाब को तो मैं चुका ही रही हूँ।
और कितना चाहिए आपको? यह कहकर वह गुस्से में बाहर चली गई। उसे जाते हुए देखकर इंदिरा जी बोली, शादी तो तुझे संजय से ही करनी होगी। मैं भी देखती हूँ तो उससे शादी कैसे नहीं करेगी। निकिता फंक्शन हॉल में थी। आज वे किसी की मेहंदी और संगीत की पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही थी। दूल्हे का पापा गुस्से में पूछ रहे थे कि तुमने क्या कहकर पैसे लिया है। अगर वह चीज़ पूरी नहीं हुई तो जो भी तुम्हारा बाकी पेमेंट है वह तुम्हें नहीं मिलने वाली। उनकी ये बात सुनकर निकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। हर्षित और चंदू दोनों निकिता के पास आए और पूछने लगे, अब क्या करें? हमने अब तक वर्कर्स को पेमेंट भी नहीं दी। वे सुबह ही पूछ रहे थे। निकिता सोचने लगी कि क्या करें। तब अचानक उसकी आंखों के सामने सिद्धार्थ का चेहरा घूम गया। निकिता ने कहा, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का नाम सुनकर चंदू ने सरप्राइजली पूछा, सिद्धार्थ? निकिता चंदू को देखकर बोली, इस काम के लिए सिद्धार्थ सही है ना? चंदू ने मुस्कुराकर कहा, आई थिंक ही विल बी परफेक्ट। लेकिन क्या वह ये काम करेगा? तब निकिता बोली, एक बार पूछने में क्या है? और तुरंत फोन उठाकर सिद्धार्थ को कॉल किया। उन दोनों की बातें सुनकर हर्षिता ने कंफ्यूजन में पूछा, ये सिद्धार्थ कौन है? चंदू ने मुस्कुराकर कहा, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। सिद्धार्थ उसकी पहली कॉल पर कॉल पिक नहीं की तो निकिता ने उसे फिर से कॉल की। तब सिद्धार्थ ने उसका कॉल पिक किया। सिद्धार्थ के कॉल पिक करने पर निकिता बहुत प्यार से उसका नाम लेती, सिद्धार्थ। दूसरी तरफ से सिद्धार्थ ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। फिर निकिता बोली, सिद्धार्थ, क्या तुम प्लीज मेरी एक मदद कर सकते हो? निकिता यह बात इतने प्यार से बोल रही थी कि उसकी बातों में इतना मिठास थी कि एक पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। और ये सिद्धार्थ क्या चीज था? उसने धीरे से पूछा, क्या करना है? तब निकिता उसे कुछ समझाती है। फिर उसके बाद बोली, मैं लोकेशन सेंड करती हूँ, प्लीज टाइम पर आ जाना। सिद्धार्थ ने हाँ कहकर फोन कट कर दिया। चंदू ने पूछा, क्या कहा उसने? तब निकिता ने कहा, चेहरा देखकर तुम्हें क्या लग रहा है कि उसने हाँ कहा कि ना कहा? चंदू ने उसका चेहरा देखकर कहा, तुम्हारे चेहरे पर यह चमक देखकर समझ में आ रहा है कि उसने हाँ कहा है। हर्षिता को अभी भी कुछ पता नहीं था कि ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं। वह दोनों को कंफ्यूजन में देख रही थी। निकिता और चंदू दोनों हर्षिता की तरफ मुड़कर एक साथ कहा, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। हर्षिता चुप हो गई। तीनों फंक्शन हॉल के एंट्रेंस में खड़े वेट कर रहे थे। निकिता बार बार घड़ी में टाइम देख रही थी। आधे घंटे से ज्यादा हो गया, सिद्धार्थ अब तक क्यों नहीं आया? उसे टेंशन होने लगी। उसने सोचा कि वह एक बार सिद्धार्थ को कॉल करके पूछेगी कि वह कहाँ तक पहुंचा है। इतने में उसके सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी। उस कार के आगे और पीछे भी कार थी। उनमें से बॉडीगार्ड उतरकर बाहर आ गए। लग्जरी कार के फ्रंट डोर से एक आदमी उतरा और पिछली सीट का दरवाजा ओपन करने लगा। सिद्धार्थ सूट की बटन ठीक करते हुए बाहर आया। सिद्धार्थ को देखकर तीनों का मुंह खुल गया। निकिता सिद्धार्थ को सिर्फ एक सेलिब्रिटी बनाकर एक्ट करने के लिए बुलाया था, लेकिन यह तो किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं लग रहा था। राहुल निकिता के पास आया और बोला, हेलो मैम। निकिता ने राहुल की बात नहीं सुनी। वह अभी भी सिद्धार्थ को देख रही थी। राहुल ने फिर से हाथ उसकी आंखों के सामने हिलाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मैम। निकिता होश में आते हुए, हाँ? राहुल ने कहा, मैं राहुल, सिद्धार्थ सर का पीए हूँ। एक्चुअली सिद्धार्थ का फ्रेंड हूँ। अभी फिलहाल के लिए उसका पीए बनकर आया हूँ। निकिता समझ गई। फिर उसकी नज़र बॉडीगार्ड्स और उसकी कार्स पर पड़ी। उसने पूछा, आप लोग इतनी महंगी कार क्यों लाए? मेरा इतना बजट नहीं है। तब राहुल ने कहा, आप इसकी चिंता मत करो। मैं मूवीज के लिए लोग और ऐसी थिंग्स को सप्लाई करता हूँ। आप सिद्धार्थ के फ्रेंड हैं और मैं उसका फ्रेंड हूँ, तो आपको उनके पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। राहुल की बात सुनकर निकिता राहत की सांस लेती है। उसने कहा, थैंक यू सो मच। फिर मुड़कर हर्षिता से बोली, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाकर अंदर बताओ कि सेलिब्रिटी आ गया है। हर्षिता भागकर अंदर गई और दूल्हे के पापा को इन्फॉर्म किया। दूल्हे का पापा खुशी से बैंड बाजा के साथ एंट्रेंस की ओर आए। जैसे उन्होंने सिद्धार्थ को देखा, वह कंफ्यूज हो गए क्योंकि उन्होंने इससे पहले सिद्धार्थ को कभी नहीं देखा। वह सोचने लगे कि ये कौन है। उन्हें कुछ रिएक्ट न करते हुए देखकर निकिता उनके पास आई और पूछी, क्या हुआ अंकल? तब उन्होंने कंफ्यूजन में पूछा, ये कौन है बेटा? मैं तुम्हें सेलिब्रिटी को लाने के लिए बोला था। निकिता धीरे से बोली, अंकल जी,
ये साउथ का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर का बेटा है। वह कुछ ही दिनों में डेब्यू करने वाला है, खुद के बैनर में। उसके बाद वह बहुत बिजी हो जाएगा। मैंने उसे किसी भी तरह यहाँ आने के लिए मना लिया। दूल्हे के पापा को अभी भी निकिता की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह देखकर निकिता बोली, अंकल आप क्या सोच रहे हैं? एक बार उसके पीछे उस बॉडीगार्ड और कार को देखिए। क्या यह आम लोगों के पास हो सकती है? यह सुनकर उन्होंने बॉडीगार्ड को देखा, फिर कार को। ये तो लेटेस्ट एडिशन थी, मार्केट में कुछ दिनों पहले ही आया था और ये मॉडल सिर्फ कुछ लोगों के पास है। ये सब देखकर उनके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वे खुशी से सिद्धार्थ के पास आए और उसे वेलकम करने लगे। उसे आदर से ले गए। सिद्धार्थ वीआईपी चेयर्स पर बैठा हुआ था। उसकी बगल में राहुल खड़ा था और उसके पीछे दो बॉडीगार्ड्स खड़े थे। दूल्हे के पापा निकिता को एक साइड में ले गए और उससे कुछ बातें करने लगे। कुछ मिनट बाद निकिता सिद्धार्थ के पास आकर बैठ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह सिद्धार्थ से कैसे कहे। दूर खड़े दूल्हे के पापा उसे इशारे से बात करने को कह रहे थे। निकिता सिद्धार्थ की तरफ मुड़ी और बहुत प्यार से उसके नाम ली। सिद्धार्थ। जितनी प्यार से निकिता उसका नाम ले रही थी, इससे सिद्धार्थ को अंदाजा हो गया था कि अभी वह उसे कुछ करने को कहने वाली है, जो वह कभी सोच नहीं सकता। उसने धीरे से हाँ कहा। निकिता आगे बोली, वह लोग चाहते हैं कि तुम उनके लिए परफॉर्मेंस करो। यह सुनकर सिद्धार्थ आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। निकिता बोली, प्लीज समझो कि एक और हेल्प है। तुम फ्री में करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए भी पे कर दूंगी। निकिता की आवाज़ सिद्धार्थ को पसंद नहीं थी। सिद्धार्थ ने कोल्ड टोन में कहा, मुझे डांस नहीं आता। तब निकिता बोली, यहाँ पर तुम एक सेलिब्रिटी बनकर आए हो। अगर कहोगे कि तुम्हें डांस नहीं आता तो क्या वह लोग मान जाएंगे? कहेंगे कि खुद को सेलिब्रिटी बता रहा है लेकिन डांस करना नहीं आता। तब सिद्धार्थ ने कहा, नहीं मुझसे नहीं होगा। निकिता बोली, प्लीज हाँ कर दो। सिद्धार्थ फिर से नाम में सिर हिलाया। निकिता हाँ में, सिद्धार्थ ना में, और निकिता फिर से हाँ में। जब तक सिद्धार्थ हाँ नहीं कहता, निकिता हाँ में सिर हिला रही थी। फाइनली सिद्धार्थ ने हार मानकर हाँ में सिर हिलाया। निकिता बहुत खुश हो गई। तब सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन एक कंडीशन, तुम भी मेरे साथ डांस करोगी, वरना भूल जाओ। अब निकिता के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे 20 मिनट का टाइम दो, मैं चेंज करके आती हूँ। कहकर उठी और हर्षिता को उसके साथ ले गई। कुछ मिनट बाद निकिता तैयार होकर बाहर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने निकिता को देखा, वह एकटक उसे देखने लगा। उसने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। वह बहुत गॉर्जियस लग रही थी। निकिता उसके पास आकर खड़ी हो गई और बोली, चलो। फिर दोनों डांस फ्लोर पर आकर खड़े हो गए। म्यूजिक ऑन होने पर सिद्धार्थ ने अचानक निकिता का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। निकिता हैरान रह गई। सिद्धार्थ उसके साथ इतने अच्छे से डांस कर रहा था कि निकिता को यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ देर पहले उसने कहा कि उसे डांस नहीं आता था। सिद्धार्थ और निकिता एक साथ डांस कर रहे थे। वहां मौजूद किसी ने इसे लाइव कर दिया था। जैसे ये वीडियो लाइव पर जा रही थी, तभी राहुल को कॉल आती है। कॉल की दूसरी तरफ से जो कुछ भी कहा गया, वह सुनकर वह गुस्से में पूरे हॉल में ढूंढने लगा और उसके पास गया जो लाइव कर रहा था। उसने जल्दी से उसके फोन को छीन लिया और लाइव को बंद कर दिया। यह सब हैंडल करने के लिए उनका एक टीम ही था। जब भी सिद्धार्थ की तस्वीर वायरल हो जाती, वह तुरंत डिलीट कर देते। यह सब कुछ कुछ ही सेकंड के लिए हुआ था, लेकिन ये कुछ सेकंड काफी थे सिद्धार्थ के दुश्मनों के लिए, ये जानने के लिए कि सिद्धार्थ कहाँ है। डांस खत्म होने पर सिद्धार्थ ने निकिता का हाथ छोड़ दिया। वह तो मुंह खोलकर सिर्फ हैरानी में सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, जाकर बैठ गया। राहुल उसके पास आया और धीरे से उसे कुछ कहा। राहुल की बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखें गुस्से से लाल होने लगीं। वह उठा और बाहर जाने लगा, लेकिन एक बार पीछे मुड़कर निकिता को देखा। वह दूल्हे के पापा के साथ कुछ बात कर रही थी। यह देखकर सिद्धार्थ बाहर चला गया। जब सिद्धार्थ का कार हाईवे पर जा रही थी, तब अचानक एक कार तेज से उनकी ओर आई। कार से कुछ आदमी बाहर आए और सिद्धार्थ की कार के ऊपर फायरिंग करने लगे। वे लोग लगातार सिद्धार्थ की कार के ऊपर गोलियां बरसा रहे थे। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज गया। कुछ मिनट बाद वे लोग फायरिंग होल्ड करते हैं। उनमें से एक आदमी ने किसी को कॉल करके कहा, सर आपका काम हो गया, हमने सिद्धार्थ को मार दिया। यह सुनकर फोन की दूसरी तरफ से उस इंसान ने कहा, सिद्धार्थ को मारना इतना आसान नहीं है, पहले जाओ और चेक करो
कि वह मरा है कि नहीं। यह सुनकर वह शख्स कार की तरफ गन एम करते हुए धीरे धीरे कार के पास आया और दरवाजा ओपन किया तो उसके अंदर कोई नहीं था। यह देखकर उस शख्स ने कहा, सर कार में कोई नहीं है। फोन की दूसरी तरफ से गुस्से में कहा गया, अभी के अभी वहां से निकलो। वह लोग कुछ रिएक्ट करते इतने में उनके ऊपर फायरिंग होने लगी। कुछ ही सेकंड में सबके सब मारे गए। फोन की दूसरी तरफ से वह आदमी यह सब सुनकर बौखला गया। गुस्से में उसकी नसें फटने लगी। वह गुस्से में जोर से सिद्धार्थ का नाम चीख पड़ा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सिद्धार्थ। आज चाहे तुम बच सकते हो, लेकिन किस्मत हमेशा तेरा साथ नहीं देगा। यहाँ निकिता सिद्धार्थ को ढूंढ रही थी। वह उसे कहीं नहीं मिल रहा था। तब हर्षिता ने कहा, वह तो डांस परफॉर्मेंस होने के तुरंत बाद यहाँ से निकल गया। यह सुनकर निकिता का चेहरा उतर गया। उसका एक्सप्रेशन देखकर हर्षिता ने पूछा, क्या हुआ? तुम तो ऐसी रिस्पॉन्स दे रही हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चला गया है। तब निकिता आंखें छोटी करके उसे घूर कर बोली, कुछ भी, वैसे उसने पैसे नहीं लिए। यह सुनकर हर्षिता बोली, कोई बात नहीं, जब वह नेक्स्ट टाइम मिलेगा तब दे देना। अगर नहीं मिला तो समझ लेना तुम्हारी प्रॉफिट है। यह सुनकर निकिता उसे घूरने लगी। तब चंदू ने भी कहा, वैसे हर्षिता ने सही कहा, अगर वह तुम्हें अगली बार मिले तो दे देना, वरना तो समझ लेना कि एक फ्रेंड ने मदद किया है बिना कुछ लिए। इन दोनों को ऐसे कहते हुए सुनकर निकिता ने कहा, अगर समझो कि एक दिन मैं तुम दोनों को भी पैसे ना दूं और कहूँ कि हम फ्रेंड्स हैं, तो तुम दोनों का रिएक्शन कैसा होगा? ये सुनकर दोनों हड़बड़ा गए। उन्होंने जल्दी से कहा, ऐसा मत करो यार। तब निकिता उन दोनों को घूर कर बोली, सबके कुछ कमिटमेंट होते हैं। एवरीवन नीड मनी। सबको पैसों की ज़रूरत होती है। फिर फ़ोन उठाकर सिद्धार्थ को कॉल ट्राई करती है। उसका कॉल पिक नहीं हो रहा था तो वह चुप हो गई, सोचकर कि वह फिर से कल एक बार उसे कॉल करके देखेगी। अगले दिन सिद्धार्थ के घर सिद्धार्थ उसके पापा के सामने खड़ा था। उसके पापा अशोक ओबराय व्हील चेयर पर बैठे थे। उन्होंने सिद्धार्थ को घूर कर पूछा, मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम ऐसी जगह पर गए क्यों? और वह लड़की कौन है? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्हें देख रहा था। उसकी चुप्पी देखकर अशोक जी ने गुस्से में कहा, तुम जानते हो ना कि तुम कौन सी पोजीशन में बैठे हो और उस पोजीशन के लिए कौन कौन तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए हैं। फिर कुछ सेकंड पॉज लेकर आगे कहा, वैसे मैंने सुबह मित्तल के साथ बात किया था। यह सुनकर सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन बदल गए। फिर उन्होंने कहा, मित्तल की तरफ से शादी का ऑफर आया है। अगर तुम उनकी बेटी से शादी करोगे तो यह सब कुछ बंद हो जाएगा। अशोक जी की शादी की बात सुनकर सिद्धार्थ का खून खौलने लगा, लेकिन फिर भी उनके सामने शांत खड़ा था। अशोक जी ने एक गहरी सांस लेकर आगे कहा, मैं भी यही चाहता हूँ, बस खून खराबा ज्यादा हो गया है, इसे रोक दिया जाए। यह ऑफर एक्सेप्ट करने की सोच रहा हूँ। तब सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, जिसकी वजह से मेरी भाई की जान चली गई और आप व्हील चेयर पर बैठे हैं, ऐसे इंसान की बेटी को शादी करने के लिए कह रहे हैं। मैं आप ही का बेटा हूँ, खून खराबा मंजूर है, लेकिन उसकी बेटी से शादी नहीं। ये सब सिद्धार्थ बेहद गुस्से में कह रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। सिद्धार्थ को इतने गुस्से में देखकर अशोक जी कुछ नहीं कह पाए। कुछ सेकंड बाद उन्होंने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा, सिंगापुर जा रहे हो? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, 2 घंटे में मेरा फ्लाइट है। तब अशोक जी ने कहा, अच्छा ठीक है, साथ में समीर को ले जाओ। सिद्धार्थ ने उन्हें घूर कर कहा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, कहकर कमरे से बाहर निकल गया। तब उसे दरवाजे से अंदर आ रही मिसेस शर्मिला अशोक दिखाई देती हैं। सिद्धार्थ ने उन्हें देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, वहां से निकल गया। शर्मिला ठाकुर ये अशोक जी की दूसरी वाइफ थी। सिद्धार्थ की मॉम की डेथ के बाद यह कुछ ही दिनों में अशोक ओबराय से शादी करके इस घर में आई थी। बाहर रूमर थी कि अशोक जी और शर्मिला जी के चक्कर बहुत पहले से चल रहा था। वाइफ की मरने से उनका रिश्ता क्लियर हो गया तो उन्होंने शर्मिला जी को घर ले आए। शर्मिला एक नागिन जैसी औरत थी, जैसे विष उसके अंदर होता है, शर्मिला के भी था। पता नहीं कब वह किसके ऊपर उगल दे। वह एक अजीब सी स्माइल फेस पर टिकाए सिद्धार्थ को जाते हुए देख रही थी। फिर मुड़कर अशोक जी के पास आते हुए पूछा, क्या हुआ अशोक? सिद्धार्थ इतने गुस्से में क्यों है? तब अशोक जी ने कहा, तुम्हें पता है ना वह किस हाल में है? अभी वह सिंगापुर के लिए निकल रहा है। समीर को साथ ले जाने को कह रहा हूँ, लेकिन वह मान ही नहीं रहा। तब शर्मिला जी उनके हाथ अशोक जी के कंधे पर रखकर बोली, कोई बात नहीं अशोक, चिंता मत करो,
वहाँ पर हमारे लोग हैं, सब कुछ संभाल लेंगे। सिद्धार्थ कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, उसे पता है अगर ये बात बाहर आ गई तो कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। अशोक जी ने गहरी सांस लेकर उनके हाथ पर हाथ रखकर कहा, हाँ, ये तो तुमने सही कहा। अगर ये बात बाहर आ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है सिद्धार्थ के लिए। यहाँ दूसरी ओर निकिता मंदिर में शादी के जोड़े में थी। कुछ ही मिनट में उसकी शादी संजय से होने वाली थी। सुबह सुबह ही संजय निकिता के घर पर था। वह सबके ऊपर चिल्ला रहा था। निकिता के मामा बासु जी रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज हमें कुछ दिनों का और टाइम दे दो, हम तुम्हारे पैसे वापस लौटा देंगे। लेकिन संजय ने कहा, नहीं, मुझे अभी चाहिए मेरे पैसे। मैं इतने दिनों तक चुप रहा, यह सोचकर कि निकिता मेरी हो जाएगी, लेकिन अब वह किसी और को चाहती है, तो फिर मैं क्यों अपना टाइम और पैसे बर्बाद करूं? तब बासु जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वह तुमसे शादी करेगी, ये मेरा वादा है। फिर संजय ने व्यंग से हंसकर कहा, सच में? तो फिर बुलाओ, उसके मुंह से कहलाओ कि वह मुझसे शादी करेगी। यह सुनकर बासु जी जैसे निकिता को आवाज लगाते, इतने में निकिता ही बाहर आ गई और बोली, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करने वाली, भूल जाओ। संजय ने कहा, अच्छा चल ठीक है, मुझे शादी मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। निकिता उसे घूर रही थी, तब संजय ने उसे अजीब सा स्माइल के साथ कहा, कल जो सेलिब्रिटी आया था फंक्शन में, वह कौन था? क्या मैं सबसे कह दूं कि वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? वह कोई सेलिब्रिटी नहीं था। तो फिर सोचो तुम्हारा छोटा कंपनी का क्या होगा। अब ये जो 2 फंक्शन की ऑर्डर्स तुम्हें मिल रही है, अगर मैंने ऐसा सबको कह दिया तो वह भी नहीं आएगा। संजय की बात सुनकर निकिता ने कुछ नहीं कहा। वह उसे घूर रही थी, ऐसा कह रही थी कि कोई बात नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला और उससे ऑर्डर बंद होने की चिंता नहीं है। फिर संजय ने आगे कहा, हो सकता है वह लोग तुम्हारे ऊपर केस भी कर दें और हमेशा के लिए तुम्हारी कंपनी क्लोज भी हो जाए, तब तुम क्या करोगी? ये बात सुनकर निकिता गुस्से में संजय को घूर कर बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तब संजय निकिता के पास आया और उसकी आंखों में घूर कर कहा, अगर ऐसा नहीं होना है तो मुझसे शादी करो। निकिता एकटक उसकी आंखों में घूरे जा रही थी। संजय ने उसको दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, एक मेरे दिए हुए पैसे मुझे वापस कर दो, पूरे 20 लाख, तुम्हारी कंपनी बंद होते हुए देखो, या फिर मुझसे शादी करो। निकिता ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका सपना है शादी मुबारक कंपनी, वह उसे बंद होते हुए कैसे देख सकती है, और उसके पास इतना पैसा भी नहीं है संजय को देने के लिए। उसका एक्सप्रेशन देखकर संजय ने हंसकर कहा, तुम्हारे पास और ऑप्शन नहीं है तो तुम्हारी और मेरी शादी होगी कुछ घंटे में, तैयार रहना। कहकर वह वहां से निकल गया। और अब प्रेजेंट में निकिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। वह संजय से शादी कैसे कर सकती है? उसे खुद की सिचुएशन पर तरस आ रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसे लगा कि संजय है या फिर उसका मामा जी। यह सोचकर उसने गुस्से में पीछे पलटी तो वह बिल्कुल चौंक गई। उसके पीछे संजय की पत्नी उसके बच्चे के साथ खड़ी थी। उसे देखकर निकिता के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने नजर नीचे कर ली। तब संजय की पत्नी ज्योति ने कहा, क्या तुम सच में संजय से शादी करने वाली हो? ज्योति के सवाल सुनकर निकिता ने धीरे से उसका चेहरा उठाकर उसे देखा। ज्योति की आंखों में आंसू थे। निकिता के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, प्लीज मुझे देखकर ना सही, लेकिन इस बच्ची को देखकर शादी को किसी भी तरह रोक दो। तब निकिता बोली, मुझसे रिक्वेस्ट करने की जगह खुद कुछ क्यों नहीं कर लेती? तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हें पूरा हक है। तुम उस पर केस फाइल कर सकती हो कि एक पत्नी के होते हुए वह दूसरी शादी कर रहा है। तब ज्योति ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। अगर वह चीज़ मेरे हाथ में होता तो मैं कब का उसे छोड़कर चली जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। उसने मुझे और मेरे परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अब मैं इस बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ? फिर निकिता के सामने उसके हाथ जोड़कर बोली, प्लीज किसी भी तरह शादी रोक दो, वरना मैं और बच्ची, कहकर रोने लगी। ये सब देखकर निकिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए और शादी को कैसे रोक लो।